एक बार फिर से जो है वो पटवारी जो है वो 3 दिन की पेन ड्राउन स्ट्राइक पर है और बता दूं कि ये दूसरी बार है और ये डीसी ऑफिस के अंदर का जो है वो एरिया है, यहाँ पर जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी जो है वो इन्हीं से हासिल करते हैं कि आखिर क्या वजह आन पड़ी कि दोबारा जो है वो स्ट्राइक पर आना पड़ा। क्या इससे पहले जब आए थे तो इनके मसला जो हल नहीं हुए थे? तो मैं आपको बता दूं कि 3 दिन की जो है वो स्ट्राइक है इनकी। और पहले मैं आपको सारे विजुअल्स दिखा दूं कि आप यहाँ पर देखिए कि इनके बहुत से साथी जो है वो यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं और ये जम्मू कश्मीर की पटवारी एसोसिएशन है। इन्होंने अगर बात करते हैं कुछ डिमांड्स जो है वो इनकी भी हैं और कुछ इल्जामात जो है वो इन पर भी आयत होते हैं, उनके बारे में भी जो है वो इनसे बात करते हैं। तो कुछ डिमांड जो है वो इनकी है, उनसे लेकर। सिर्फ क्या नाम है आपका? जी देखिए, आज हमारे हड़ताल का पहला रोज है। जैसे कि हमारी स्टेट बॉडी ने डिसाइड किया है कि 3 रोजा पेन ड्राउन स्ट्राइक करेंगे हम अपने दरीना मुतालबात जो हमारे पुरानी डिमांड्स थी उसको लेकर, और जो अनड्यू हरासमेंट आज के वक्त में पटवारियों पर की जा रही है, जो बिला वजह का वर्कलोड पटवारियों को डाला गया है, उस चीज को लेकर है। हरासमेंट की जहां तक आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आपकी जो है ये स्ट्राइक हुई थी, आप तब भी आए थे, क्या उसमें आपकी कुछ डिमांड सुनी गई थी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हमारा गवर्नमेंट का मेमोरेंडम है जिसमें हमारी कमीशन सेक्रेटरी साहब के साथ जितने भी हमारी डिमांड्स थी सब को लेकर बात हुई थी और उन्होंने एग्री किया था कि 1 माह के अंदर अंदर हम आपकी डिमांड्स को पूरा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद 6 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की गई है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो रियासत की अपेक्स बॉडी है, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने इस चीज का डिसीजन लिया है कि हम 3 रोज की स्ट्राइक पर 3 रोजा पेन ड्राउन स्ट्राइक करेंगे। अगर इस दौरान भी हमारी जो इस दौरान हमारी मुतालबात अगर पूरे नहीं किए गए तो हम इसको मजीद आगे भी ले सकते। ओवरबर्डन की भी बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत से लोग हैं वो कुछ और कहते हैं। आप अपने ओवरबर्डन के बारे में पहले डिस्कस कीजिए कि आप पर किस तरह के ओवरबर्डन। देखिए मैडम, मैंने पहले भी कहा कि जैसा आपका नजरिया होगा देखने का, आप उस नजरिए से देखोगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा खड्डों की डिमार्केशन की। वो भी कोई छोटा काम नहीं है, साइमल्टेनियसली वो चल रहा है। साइमल्टेनियसली पटवारी जो है वो समितवा आप समझ रहे होंगे, जो गांव हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ सेटलमेंट चल रहा है, उसके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तीसरा, साथों साथ हमारा जो डिजिटाइजेशन का, राइटिंग ऑफ जमाबंदी का, वो साथ साथ काम चल रहा है। अब एक बंदा जिसकी कैपेसिटी 6 घंटे 8 घंटे काम करने की है, वो 18 घंटे काम नहीं कर सकता। अगर वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत सर्विस अपनी डिलीवर नहीं कर पा रहा तो दैट मीन्स के वो लोग तो कहेंगे कि हमारा काम नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरबर्डन इसलिए है कि हमें ऑनलाइन सर्विसेज तो सारी हो गई हैं, हम वेलकम करते हैं, हमारा भी बर्डन कम होगा उससे, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए जिसके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब। ये डिमांड आपकी कब से चलती है? देखिए, ये जैसे ही गवर्नमेंट ने अभी ऑनलाइन किया है, ये हमने उनको पहले ही इस चीज़ के लिए कहा कि 15 जुलाई से जैसे ही सर्विसेज ऑनलाइन हुई हैं कि हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। एक कंप्यूटर तहसीलदार के ऑफिस में या नायब तहसीलदार के ऑफिस से काम नहीं चल पाता, लिहाजा हर पटवारी को अपना एक कंप्यूटर अलग से होना चाहिए। जो भी सर्विसेज आए वो अपने दफ्तर में बैठ के रिकॉर्ड को कॉल रिलेट करके उसको कर सके। सर, अब आपकी ये जो 3 दिन की स्ट्राइक है और जिस तरह से आपने कहा कि आपका मेमोरेंडम है जहां पर 1 महीने में कहा गया था कि काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, तो क्या आपकी स्ट्राइक आगे भी बढ़ेगी या सिर्फ 3 दिनों की रहेगी, क्योंकि आम पब्लिक भी जो है वो सफर करेगी? देखिए, हम इस हक में बिल्कुल नहीं है कि पब्लिक हमारी वजह से सफर करे। अगर सफर करेगी तो ये सारी जिम्मेदारी आयद होगी गवर्नमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों अनदेखा कर रही है हमारी डिमांड्स को। हमने कोई सोने की खान तो मांग नहीं ली, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। जो हमारा पे ग्रेड जिसमें हम रिक्रूट हुए थे 250 पे ग्रेड में, एज पार विद, आप अगर एक टीचर को दे सकते हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट को दे सकते हैं, आप और बाकी दीगर पोस्टों को दे सकते हैं, तो पटवारी जो कि 35-36 महकमा जात के साथ वाबस्ता है उसको क्यों नहीं दे सकते हैं? आप देखते होंगे कभी भी फ्लड आया तो वहां पर सबसे पहले पटवारी होगा। अभी आपने एक नया देखा होगा, जब पीडीडी वाले सारे स्ट्राइक पे चले गए तो पटवारियों को फीडर चलाने पे लगा दिया। मारना के पटवारी हर कोई काम कर सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कर सकता कि आप उसको इतना भी मतलब दाबो के बिल्कुल ही बोझ तले दब जाए। जी सर, एक मैसेज हो जाए, क्योंकि आप डीसी ऑफिस में बैठे हैं, तो क्या मैसेज? मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर अपनी पूरी कौम की तरफ से मोदबाना गुजारिश करना चाहता हूं। हमारी
एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी गवर्नमेंट को, यूटी गवर्नमेंट, हमारे एलजी गवर्नमेंट को, कि हमारे जो दरीना मुतालबात हैं उसको पूरा किया जाए और हमें भी सहूलियात दी जाए, ताकि हम लोगों का काम, अगर आपने इतने इनिशिएटिव लिए हैं लोगों को डोर टू डोर सर्विसेज देने के लिए, तो हमें भी काम करने में आसानी हो, हम भी लोगों की खिदमत को ये मैं तस्वीरें आपको बता दूं कि जहां पर डीसी ऑफिस में ही यहाँ पर जो है पटवारी जो है वो बैठे हुए हैं और साथ ही साथ इनकी जो है वो डिमांड्स हैं उनको भी आपने सुना और क्या कुछ इनकी डिमांड्स कहती हैं। ये दूसरी बार जो है वो फिर से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और साथ साथ इनके ओवरबर्डन को लेकर भी बात हुई। और यहाँ तक बता दें कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो किस तरह से हम ऑनलाइन की तरफ जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज। आशिया खान के साथ।